तो आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है। क्या है? तो नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब भाजकों की संख्या। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आज उसको देखेंगे। पहले देखेंगे कि क्या है। तो भाजकों की संख्या मतलब भाजक किसको बोलते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि 6 का भाजकों की संख्या कितना होगा, मतलब 6 तो भाजकों की संख्या कितना होगा, इसका मतलब क्या होता है। तो 6 किसके किसके पहाड़ा में आता है, या फिर 6 को किससे किससे भाग दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं भाजक या फिर डिवीजन। तो यहाँ पे पहले देखते हैं 6 किसके किसके पहाड़ा में आता है। 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में आता है नहीं, 5 के नहीं, 6 का 6 कम 6। तो इसमें कितना भाजक की संख्या हो गया, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा तो 4। तो इसी को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे या फिर बेसिक कंसेप्ट के द्वारा देखेंगे। तो जो आपका कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे तो पहले को प्राइम कर लेंगे। क्या करेंगे तो को प्राइम। को प्राइम मतलब होता है सा अभाज्य संख्या, सा अभाज्य मतलब वैसी संख्या जिसके बीच का HCF कितना हो तो 1 हो, उसको बोल सकते हैं को प्राइम। तो 6 किसके किसके पहाड़ में आता है, मतलब 6 का को प्राइम कितना है तो 2 है और 3 है। या फिर 6 को देखते हैं कितना 2 के पहाड़ में जाएगा कितना बार में तो 3 बार में, फिर 3 का पहाड़ में जाएगा कितना 1 बार में, तो कितना हो गया तो 2 और 3, यही 6 का को प्राइम हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 में कुछ नहीं तो कितना पावर कितना है तो 1 हो जाएगा, 3 में कुछ नहीं है तो क्या रहता है तो 1 रहता है। तो इसमें पावर कितना है, 2 में 1 है और इसमें 1 है। तो इसका नंबर ऑफ डिवीजन जब निकालते हैं तो उसमें क्या करते थे, 1 और जोड़ देते। तो 1 ये हो गया और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे कितना है 1 है तो इसमें और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तो 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2, तो 2 दूना 4। तो 6 का भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, मतलब 6 में भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा तो 4, या फिर नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो जाएगा तो 4। उसी प्रकार देखेंगे किसका तो 8 का देखते हैं करके। ये 8 हो गया, 2 के पहाड़ में कितना बार में जाएगा तो 4 बार में, फिर 2 के पहाड़ में कितना बार में जाएगा तो 2 बार में, फिर 2 के पहाड़ में कितना बार में जाएगा तो 1 बार में। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्राइम संख्या कितना है तो सिर्फ 2 ही है, 1 2 3, तो कितना बार है तो 3 बार है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा तो 3। अब मैंने बताया था कि नंबर ऑफ डिवीजन निकालने के लिए जितना उसका पावर आता है उसमें क्या करते तो 1 जोड़ देते। तो यहाँ पे कितना है तो 3 है तो 1 जोड़ देंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। मतलब 8 का नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा तो 4। ऐसे ही करके देखते हैं, अगर इससे नहीं लगेगा तो ऐसे ही देख के देखते हैं कि 1 का पहाड़ा में 8 आता है, 2 का पहाड़ा में भी 8 आता है, 3 का पहाड़ा में आता है नहीं, 4 का पहाड़ा में भी 8 आता है, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का हाँ 8 का पहाड़ा में आता है स्वयं। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो वही 4 है। उसके बाद देखेंगे 40 का में, तो पहले इसका क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे, कितना है तो 40 है, तो 40 को लिख लेते हैं। कितना है 2 के पहाड़ में कितना बार में जाएगा तो 20 बार में, फिर 2 के पहाड़ में जाएगा कितना बार में तो 10 बार में, फिर 2 के पहाड़ में कितना बार में जाएगा तो 5 बार में, फिर 2 से नहीं जाएगा, अब कितना जाएगा 5 से। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका कोई प्राइम कितना है तो 2 है और 5 है, 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, मतलब 2 इसमें कितना बार है तो 3 बार है, और 5 कितना बार है तो 1 बार है। अब मैंने बताया था कि नंबर ऑफ डिवीजन या फिर भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें जितना पावर आता है उसमें क्या करते हैं तो 1 जोड़ देते हैं। तो इसमें 3 है तो 1 कितना हो जाएगा 3 + 1 गुना, इसमें 1 है तो 1 और जोड़ देंगे 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 2, तो
कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, मतलब 40 का नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा, तो 8। उसी प्रकार देखेंगे 72 का, तो यहाँ पे 72 का करके देखते हैं। 2 के पहाड़ में जाएगा कितना बार में, तो 36 बार में। फिर 2 का पहाड़ में जाएगा कितना बार में, तो ये आपका हो जाएगा 36 18 बार में। फिर 2 के पहाड़ में जाएगा कितना बार में, तो 9 बार में। फिर 2 का पहाड़ा में नहीं जाएगा, अब कितना का पहाड़ा में जाएगा, 3 का पहाड़ा में, तो 3 का 3। फिर 3 के पहाड़ा में 1 बार में। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, तो इसका को प्राइम संख्या तो 2 आ रहा है, तो 2 कितना बार आ रहा है, तो 1 2 3, मतलब 2 कितना बार आ रहा है, तो 3 बार। और इसमें 3 आ रहा है, तो 3 कितना बार आ रहा है, तो 2 बार। तो इसमें बताए थे कि नंबर ऑफ डिवीजन निकालने के लिए क्या करते, तो जिसका जितना पावर आता है उसमें 1 जोड़ देते, तो 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो आपका हो जाएगा 4 गुना 3, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा, तो 12। मतलब कह सकते हैं 12, मतलब कह सकते हैं कि 72 का नंबर ऑफ डिवीजन या फिर 72 में भाजकों की संख्या कितना होगा, तो 12 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं विषम भाजक और समभाजक। विषम भाजक किसको बोलते हैं, तो ऑड नंबर हो गया ये, और ये हो गया इवन। ऑड मतलब क्या होता है कि जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं कटता, एक शेषफल बचता है, उसको बोलते हैं विषम। और इवन किसको बोलते हैं, जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है, उसको सम बोलते हैं, मतलब इवन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 6 लिखा हुआ है। इसका पहले हम लोग देखेंगे विषम भाजक है ना, कितना, तो 6 का विषम भाजक कितना होगा, कितना होगा। तो पहले क्या करते हैं, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 के रूप में। 6 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 के रूप में। तो इसमें देख रहे हैं 2 तो सम संख्या हो गया, 3 क्या है आपका विषम हो गया, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो कितना है, तो 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसके ऊपर जोड़ देंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। मतलब इसमें कह सकते हैं 6 का विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2। अब देखते हैं नॉर्मली निकाल के, तो 6 किसके किसके पहाड़ा में आता है, तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो इसमें विषम भाजक निकाल रहे हैं, तो विषम कौन कौन हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया, तो इसमें कितना आ रहा है, विषम भाजकों की संख्या 2, वही आपका 2 है। अब इसमें देखते हैं 8 में। 8 में विषम भाजकों की संख्या पहले देखते हैं, तो 8 का को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 3 के रूप में। मतलब ये तो सम संख्या हो गई, ये इसमें ये विषम संख्या नहीं है, तो इसमें कह सकते हैं कि 8 में विषम विभाजकों की संख्या क्या है, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 24 में देखते हैं। उसके बाद 24 में देखते हैं, तो इसमें क्या निकालना है, तो विषम भाजकों की संख्या पहले निकालते हैं। तो 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 24 को खंड कर ले या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, या फिर 3 लिख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि विषम भाजकों की संख्या कितना है, तो ये विषम संख्या कौन है, तो सिर्फ 3 है। इसके ऊपर पावर में कितना है, तो 1, तो 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया 24 में विषम भाजकों की संख्या। अगर हम लोग टोटल भाजकों की संख्या देखेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब टोटल डिवीजन,
देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 है, इसके ऊपर मतलब 2 का पावर कितना है, तो 3 है, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे तो 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, और इसके पावर में कितना है तो 1, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो मतलब इसमें कितना हो जाएगा 8, मतलब टोटल भाजकों की संख्या 8 हो गया और विषम भाजकों की संख्या 2 हो गया। अगर इसी तरह सम का निकालते हैं, अगर क्या निकालते हैं तो सम का तो सम का निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये टोटल हो गया और यहाँ पे कितना है तो विषम हो गया, तो इसमें घटा देंगे सम भाजकों की संख्या, तो क्या करेंगे टोटल में और विषम को घटा देंगे, तो टोटल कितना है 8 है, 8 में विषम कितना है तो 2 है, तो कितना आ जाएगा 6, मतलब सम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, मतलब इसमें कह सकते हैं कि सम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार एक दो और उदाहरण देके देखते हैं, जैसे आपका हो गया 36 हो गया, इसमें निकालना है कि विषम भाजकों की संख्या और सम, विषम और सम, तो निकालते हैं। तो पहले विषम वाला इसको तोड़ते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, और नहीं 3 का पावर 2, मतलब 2 दूना 4 और 3 तिया 9, और 4 और 9 को गुना करेंगे तो 36। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे तोड़ के दिखा दे रहे हैं कितना है, तो 36 है, तो 36 को तोड़ देंगे तो कितना बार में जाएगा 18 बार में, फिर 2 के पहाड़ में कितना बार में जाएगा तो 9 बार में, फिर 2 के पहाड़ में तो नहीं जाएगा, 3 के पहाड़ में जाएगा, तो 3 के पहाड़ में कितना बार में तो 3 बार में। अब यहाँ 2 का जोड़ा कितना है 2 बार है, इसलिए 2 का पावर 2 लिख रहे हैं, और यहाँ पे 3 का कितना है तो 2 बार है, इसलिए 3 का पावर 2 लिख रहे हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि विषम क्या, तो विषम, तो इसमें विषम संख्या कौन है तो 3 है, और 3 का पावर कितना है 2 है, तो मैंने बताया था कि इसमें विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो जितना पावर रहेगा उसमें क्या करते हैं तो ये जोड़ देते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा तो 36 में विषम भाजक कितना हो जाएगा, तो इसका पावर कितना है 2 है, तो 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार सम का कर देंगे, तो इसी प्रकार ये आपका नहीं, इसमें टोटल करके देखते हैं कि सम का कैसे निकालते हैं, तो सम का टोटल करते हैं और माइनस कर देते हैं इवन से, विषम से, तो इसमें टोटल कितना आ जाएगा, इसमें इसका पावर कितना है तो 2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसमें टोटल कितना आ जाएगा तो 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 गुना, इसका पावर 2 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, माइनस विषम कितना है तो आपका 3 है, तो 3 तिया 9 माइनस 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो 6, मतलब सम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा तो 6। ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको प्रूफ करके देखते हैं, तो कितना लिखे थे तो 36 लिखे थे, तो 36 किसका पहाड़ में जाता है तो 1 का हो गया, 2 का में भी जाएगा, 3 का में भी जाएगा, 3 का पहाड़ बार बार पड़िएगा, तो 4 का में भी जाता है, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाता है, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में जाएगा, 10 में नहीं, 11 में नहीं, कितना में जाएगा तो 12 में, उसके बाद 13 में नहीं जाएगा, 14 में भी नहीं, 15 में भी नहीं, 16, 17, 18 में जाएगा, और 36 में जाएगा। तो टोटल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही हम लोगों ने निकाला था कि टोटल भाजकों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे किधर गया टोटल वाला, यह आपका टोटल भाजकों की संख्या यही कितना है तो
9। अब इसमें देख रहे हैं कि सम कितना है और विषम कितना है। तो यहाँ पे पहले विषम वाला देख रहे हैं कितना है, तो विषम 1 2 3 कितना हो गया, तो 3। वही निकालने हैं कितना आया है, तो विषम भाजकों की संख्या 3। उसके बाद देख रहे हैं सम वाला कितना है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो सम विषम भाजकों की संख्या कितना हो गया, तो टोटल था 9, उसमें से विषम कितना था, तो 3। तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 6। मतलब विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 6। याद रखिएगा जब सम वाला निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल में माइनस कर देते हैं विषम को। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभाज्य भाजक, मतलब प्राइम फैक्टर, ये प्राइम डिवीजन। तो प्राइम संख्या किसको बोलते हैं, जिसका भाजक सिर्फ एक और स्वयं हो, एक और स्वयं। तो पहले इसको तोड़ के देखते हैं। तो 8 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का पाढ़म 2 बार में, वो 4 बार में, फिर 2 का पाढ़म 2 बार में, और टूटेगा तो 2 के पाढ़म 1 बार में, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर, मतलब 2 2 कितना आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है, तो 2 का पावर 3। तो इसका अभाज्य भाजक कितना हो जाएगा, तो 3। इसमें याद रखिएगा जोड़ते नहीं है, तो इसमें अभाज्य भाजक कितना हो जाएगा, तो 3, वही हो जाएगा आंसर। अब इसको तोड़ते हैं तो इसमें कितना है, तो 6 है। 6 को तोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो 2 और 3 का, तो इसमें कुछ नहीं, तो 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 और 1 2, ये हो जाएगा। मतलब अभाज्य भाजक संख्या कितना हो जाएगा, तो 2। याद रखिएगा अभाज्य भाजक संख्या में हम लोग पावर में जोड़ते नहीं हैं। उसके बाद कितना लिखा हुआ है, तो 12 लिखा हुआ है। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 3, फिर 4 को तोड़ सकते हैं कितना का, तो 2 का पावर 2 में इंटू 3। तो इसमें भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 1 है, तो 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 3। याद रखिएगा कि अभाज्य भाजक में हम लोग पावर में नहीं जोड़ते, जो रहता है वही लिखते हैं, और बाकी जितना में था उसमें क्या कर रहे थे, तो पावर में 1 जोड़ रहे थे। तो ये अभाज्य भाजक में 12 का अभाज्य भाजक संख्या कितना हो जाएगा, तो 3। यही आपका जो है आंसर।